अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जानती हो, टोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते गुड़िया, लव यू हो गया कि मेरी तरफ से प्यार बहुत सारा। और जनाब मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आंखों में शदीद दर्द हो रही थी, पानी बहुत ज़्यादा आंखों से आ रहा था। ठंडे पानी से छींटे वगैरह मारे और थोड़ा सा सुकून आ गया, शुक्र है। शुक्र है अब सुकून है और ठीक है। पहले तो ब्लर हो रही थी आंखें, भी समझ नहीं आ रही थी। खैर, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और पहले सबसे पहले तो आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? अपने अपने घरों में अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और जो जो बहनों की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उन लोगों को भी सुख दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनका साया उनके बच्चों पे सलामत रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी जनाब, अजीम है वो लोग जो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात की कड़वाहट का मज़ा चखने के बावजूद भी खुद कड़वे नहीं होते। ज़िंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत लगती है। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। जिसने भी लिखा कमाल लिखा है। तो जी जनाब, अभी बढ़ते हैं। निक्की मामी और मामा और हलीमा का टाइटल लगा हुआ था। और जनाब लगाया हुआ था किसने? जनाब लगाया हुआ था काशिफ साहब ने। काशिफ ने टाइटल लगाया हुआ था और मैं आज बड़ी हंसी भी सही में गई यार, ये बड़े बहुत चलाओ के कैसे चला के मैं आप लोगों को बताती हूँ। नैना को कैमरा पकड़ा दिया, नैना से व्लॉगिंग करवाना शुरू कर दिया। आगे जाके बढ़ते हैं और करते हैं बात। जनाब, इन्होंने लिखा हुआ था छोटी मामी और मामू अचानक इस्लामाबाद चले गए और हलीमा भी उनके साथ चली गई। ये इन्होंने टाइटल लगाया हुआ था बाकायदा तौर पे उनका, इस तरह से नाम लेके। चलो जी, मैंने कहा मे भी हो सकता है कि शादीशुदी की तारीख वगैरह रखने लगे हैं। वैसे तो इनके रिश्ते टूट नहीं गए थे, तो फिर अब नए तरीके से शायद वाली बात है, किसी ने सुलह वगैरह करा दी हो, पंचायत वगैरह हुई हो, इकट्ठे हुए हों, सारे छोटे बड़े हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दोबारा से बैठ के बातचीत कर लेते हैं और रिश्ता मतलब दोबारा से शायद कर लिया हो। तो हेल्प शेल्प लेने के लिए जा रहे होंगे। 100 बातें दिमाग में आई। फिर मैंने कहा यार वो तो जा रहे हैं अपना ट्रिप पे, तो ये उनके पास अचानक से जा रहे हैं। पहले भी पिछले साल भी ऐसे हुआ था, किस किस को याद है? पिछले साल भी कुछ ऐसा हुआ था, उस टाइम भी ये लोग गए हुए थे। तो शायद जो है, मैंने कहा अब शायद इसलिए जा रहे होंगे, लेकिन नहीं, आगे कुछ मिशन और था। खैर, इनके मिशन के ऊपर भी बात करते हैं। काशिफ साहब पहले तो जनाब एक मिशन पे गए, और मिशन क्या था? घर वालों के साथ, मतलब भांजे भतीजियों के साथ इकट्ठे जा रहे। हम जो है चेरी तोड़ने जा रहे हैं, चेरी तोड़ने, कैरी को चेरी बोल रहा, कच्ची अमलियों को चेरी बोल रहा था कि हम चेरी तोड़ रहे हैं। तो कच्चे आम जो थे ना, वो तोड़ने के लिए गए हुए थे। कैरी वगैरह वो अचार वगैरह डालने के लिए, जाहिर सी बात है वो तोड़ने के लिए गए हुए होंगे। अब आम किसका था ये मैंने नहीं गौर किया कि किसका आम था, क्या था। तो खैर, काफ़ी लोग जो है इनको कमेंट भी कर रहे थे कि अलिशबा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने अलिशबा का टाइटल थंबनेल देखा है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है और वो व्हील चेयर पर बैठी थी। बस इतना ही मैंने देखा है, ज़्यादा मैंने नहीं देखा। तो जी अल्लाह ताला उनको भी सुख सेहत दे। गर्मी शदीद है, शदीद गर्मी की वजह से शायद जो है उन्हें भी गर्मी लग गई है। तो इस तरह से जो है उनका दिखाया गया कि भाई वो तबीयत ठीक नहीं है। तो हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला उसे भी सुख सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उसके बाद जो है जनाब, यहाँ पे काशिफ साहब को कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी बेटी को अपने पास ले आएँ, उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं। अच्छा भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने बड़ा साथ दिया है, शानी और काशिफ का बहुत साथ दिया है, आमिर ने और अलिशबा ने बहुत। ये होता है मतलब रिश्ते शायद हमारे इसलिए मतलब अल्लाह ताला बनाता है, जिनके अपने होते हैं उनका मतलब उनके अपने उनका ख्याल रख रहे होते हैं। जिनके अपने नहीं होते तो उनके लिए भी अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता है, कोई ना कोई आपका भी हो जाता है, यकीन माने। ऐसे ही जो है ज़िंदगी चल जाती है हमारी ना, एक दूसरे का साथ दे के। बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के भी। खैर, बहुत बहुत ज़्यादा दामाद ने और बेटी ने इन लोगों की टेक केयर की। ऑपरेट के दौरान भाग दौड़, बच्चे को भी हैंडल करना, खाना पीना, खर्चे भी हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, बहुत किया इन लोगों ने। तो अब लोग इनको कह रहे थे कि भाई अब आपका भी हक बनता है, आप भी जाएं, अपनी बेटी को बुला लें और वो जो है ताकि आप लोग उसकी भी टेक केयर करें, छोटा सा बच्चा है।
खैर मुझे लगता है कि आमिर वालों ने ना अपनी कोई कज़न वगैरह बुलाई हुई है। जैसे कि मैंने ऐसे थोड़ी सी वीडियो खोली थी, फिर पता नहीं कोई कॉल आ गई या इस तरह से मैं कोई बिज़ी हो गई या फिर परीक्षा के साथ बिज़ी हो गई, तो ध्यान मेरा भट गया। कल की बात है, कल ही मैं शायद देख रही थी। खैर उसके बाद जो है इन्होंने आम वगैरह तोड़े और फिर वो वहाँ से ले गए। और फिर उसके बाद अचानक से कैमरा पकड़ा हुआ था जनाब नाना ने, जो शबाना की बेटी हैं वो। अब उन्होंने वो कैमरा पकड़ के खोल के भाग के गई हैं, निकी मामी के ऊपर कैमरा लगाया है और फिर जाके उनका इंटरव्यू लेना शुरू हो गई, वीडियो बना डाली। अब उस बच्ची का व्लॉगिंग से कोई, हालांकि देखा जाए तो लेना देना कोई नहीं है, लेकिन वही काशिफ भाई ने बड़े चालाक हैं, उन्होंने कैमरा पकड़वाया और निकी मामी का इंटरव्यू जो है लिया, क्या नाम है, नैना ने, और फ़ौरन से जनाब पकड़ लिया उसे ना, निकी मामी को। खैर निकी मामी से सवाल जवाब करना शुरू हो गई और कहती है कि आप जो है किधर जा रही हैं, आप लोगों ने कहीं जाना था? वो कहती है हाँ गोलड़ा शरीफ जाना था। तो कहती है कौन कौन जा रहे हो? कैमरा ओपन है। वो कहती है अभी तो जो है मैं काम करके आ रही हूँ, नाम लिया शहर का, काम करके आ रही हूँ, काम करके आई हूँ, तो टिकट तो नहीं हुई, कल जाएंगे। कहती है फिर कल कौन कौन जाओगे? तो कहती है मेरा घर वाला जाएगा, आमना जाएगी। वो कहती है सवेरा नहीं जाएगी? वो कहती है निकी मामी नहीं सवेरा नहीं जाएगी, वो कहती है कि टिकट भी महंगी है और जो है इसलिए उसको नहीं लेके जा रहे। घर वाला इनका वही मतलब सखी रंगीला क्या नाम रखा हुआ है, सखी रंगीला। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि इकराम के घर लाहौर भी जाऊंगी, मेरा इकराम का घर है ना वहाँ पे, कहती है तो उधर भी जाएंगे। फिर मैंने कहा कितने दिन रहोगी? वो कहती कि निकी मामी कहती 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे हम लोगों को। कहती है ओके फिर जाओ बैठो ये जो उसका अंदाज था ना, मैं सुन के बड़ी हंसी, बहुत ज़्यादा हंसी। मैंने कहा यार देखो इनके काम। तो खैर कहती है चलो जी जाओ फिर बैठो मैं कहती हूँ देखो इनके हाल ज़रा है। बच्चे भी आजकल के बड़े चालाक हो गए कि भैया काफ़ी दिन हो गए हैं कंटेंट इनका नहीं हम लोग छाप रहे, चलो यार आज छाप ही लेते हैं, आज ज़रा ले ही लेते हैं इनको तो खैर इस तरह से जो है इन्होंने ये ब्लॉग वगैरह बनाया। और गोलड़ा शरीफ जो है जनाब इनकी जो है तैयारी है, अब तैयारी क्या है बल्कि पहुंच ही गए होंगे। खैर फिर बाद में ये वीडियो जब बन जाती है तो काशिफ साहब ने देखा होगा ये क्लिप, फिर उसके बाद वो पहुंचे फ़ौरन सखी रंगीला साहब के घर और निकी मामी और मामा जो है तैयार हुए हुए थे, उनको मिलने गया तो कहता है कहाँ जा रहे हो? तो मामा और मामी कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं गोलड़ा शरीफ। तो निकी मामी कहती है कि आपको पता है ना कि गोलड़ा शरीफ ही हम लोग जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे पीर साहब हैं, पीर साहब के यहाँ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने, काशिफ ने कहा अच्छा तो फिर क्या आप लोग सितारा के घर भी जाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ गोलड़ा शरीफ से शायद मतलब ये लाहौर जाने का इन लोगों का इरादा है। तो खैर उन्होंने कहा हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी से ही वापस आ जाएंगे। नीचे वही लोग कमेंट कर रहे थे काफ़ी सारे कि यार अगर ये इस्लामाबाद जा रहे हैं तो उन लोगों की तो तैयारी हुई पड़ी है, तो आप कैसे जो है जाएंगे उनके घर? अच्छा किसी ने कहा कि सितारा के घर की रखवाली करने को कि सब ट्रिप पर जाएंगे, पीछे घर की रखवाली होगी। अरे उनकी रखवाली के लिए है ना, उनका वो मुलाजिम तो है ना, क्या नाम है उनका, वो नूर तो है उनकी घर की रखवाली करने के लिए। ये अपने जो है निकी मामी ने पहले सितारा को भी बताया था और कहा था कि हमारे पीर साहब हैं तो मैं गोलड़ा शरीफ जाती होती हूँ तो मैं जाऊँगी। बहुत सारे लोग ना इस तरह मतलब जाते होते हैं गोलड़ा शरीफ, उन लोगों के पीरी मुरीदी है ना इन लोगों की, तो वहाँ पे इन लोगों ने जाना है। खैर काशिफ ने कहा अगर जाओ तो फिर सलाम ज़रूर दे देना साजिद और सितारा को। मामी कहती कि नहीं हम लोग जो है अपना जल्दी से जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो जब बोल रही थी ना तो मामा ना ऐ कर रहा इशारे, देख इसके काम ऐसे ऐसे हाथ हिलाती है, तैयार श्यार हुई हुई है। तो अच्छा सूट पहना हुआ था और सुर्खी लगाई हुई थी, बेस वगैरह बनाई हुई थी। मामा कहता है ये सुर्खी तो सबसे पहले उतारी है, सुर्खी क्यों लगाई है जब पीरों के पास जा रही है? तो कहती है वो ना फिर जाते जाते वैसे भी उतर तो जाएगी ना, ये अभी ना मतलब उतारने दो ना, मुझे जाने की खुशी होती है ना कि भाई हम जाएंगे सफ़र करेंगे तो फिर ज़रा तैयार श्यार होके जाए।
तो मामी का जो दिल करता है वही कलर उठाती है और लगा देती है थप देती है सुर्खी। खैर उसके बाद जो है ये लोग जो है मतलब बातें शातें कर रहे होते हैं और मामा इसको कहता है पहले सुर्खी उतारो फिर जाओ। कहती है नहीं नहीं, जाने से पहले पहले उतर जाएगी। फिर हलीमा खड़ी थी, हलीमा देख रही थी जाते हुए। अब हलीमा की स्टेटमेंट सुनिएगा ज़रा। हलीमा से कहा गया कि तुम नहीं जा रही। कहती है नहीं, मुझे तो कहा है कि चलो। मैंने कहा मैंने जितना घूम फिर लिया है ना बहुत हो गया, अब मैं नहीं जाने वाली। हाय अल्लाह, मेरे का लड़की का कॉन्फिडेंस देखो कहती है इतना घूम फिर लिया है मैंने। वाकई है तो ऐसे, सितारा ने मौज करा दिया इनकी। ये लोग कभी इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जो है मतलब हम फलां जगह पे जाएंगे या इधर जाएंगे। भागे भागे जाते हैं, भागे भागे चाहे रात हो जाए तो इन लोगों ने वापस गाड़ी में बैठ के वापस ही आना होता है। कोई जैसे होता है ना, हम लोग तैयारी करके जाते हैं कुछ लोग कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ पे हम चलो 1 या 2 दिन का मतलब स्टे करेंगे या होटल बुक करवाएंगे, हम तैयारी के साथ जाते हैं। बहुत सारे गांव देहात के लोग, उनके पास किराया भी बामुश्किल आता है। जब किराया बामुश्किल आता है तो फिर जाहिर सी बात है वो होटल वगैरह तो अफोर्ड नहीं करेंगे, वो भागे भागे जाते हैं और भागे भागे वापस आ जाते हैं। मुझे याद है मैं ना एक दफ़ा मरी गई थी तो मैं अपनी देवरानी और देवर को भी साथ लेके गई थी। तो वो लोग ना बड़े खुश हुए, हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया था। याद है वो जब हुरैन गुम हो गई थी गुम 4 कदम के फासले पे ही हुई थी, लेकिन रश इतना था, हो तो गई थी ना, हाथ छूट गया था उससे। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, आज से 4 साल हो गए या 3 साल हो गए इस बात को। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमने अब देखा है सही मायने में ये मरी, आप लोगों के साथ रहे हैं तो अब हम लोगों ने देखा है मरी, सही से घूमे हैं, सही से आँखों को मतलब अच्छा लगा है। वरना यही वाली बात है, लोग बसें करा के आते हैं, सुबह सुबह नमाज वेले वहाँ से निकलते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे दिन को कुछ घंटे ऐसे बस घूमती रहेगी, घुमाती रहेगी, थोड़ी देर रुक गए, फिर गाड़ी में बैठ के फिर रुक गए, फिर वापस गाड़ी आएगी घर को। तो हम लोग वो उस तरीके से नहीं फिर पाते। बहुत सारे लोगों के साथ ये है। तो खैर वो बड़े खुश हो रहे थे, बच्चे भी और सारे। तो ऐसे ही इन लोगों के साथ भी होता है, ये लोग जाते हैं और दौड़े दौड़े जाते हैं, दौड़े दौड़े वापस आ जाते हैं। अब जो है ये लोग जब गए हैं तो हलीमा ने वहाँ पे मतलब स्टे भी किया, वहाँ पे खाया भी सही, फिरा भी सही, घूमा भी सही। तो अब ये इसे याद रहेगा। आम मतलब बंदा नहीं जा सकता, स्पेशली टाइम नहीं निकाल सकता, लेकिन जिस तरीके से सितारा ने घुमाया फिराया, इन लोगों को खिलाया पिलाया, पहनाया, घुमाया, कि एक मौज है, मस्ती है। काफ़ी लड़की अच्छा मतलब रहन सहन करके गई है, तो उसे याद रह जाएगा कि भाई मैं ऐसे पहनती थी, अच्छे अच्छे कपड़े लेती थी, शॉपिंग करती थी, घूमने जाती थी, इस तरह से मेला वगैरह भी देख के आई, याद है तो काफ़ी इन लोगों ने एंजॉय किया। खैर तो वो जो है जिस तरीके से कह रही थी, मैं बड़ी हंस रही थी। मैंने कहा देखो बड़ी चालाक हो गई है हलीमा, देखो मैंने बहुत ज़्यादा घूम फिर लिया है, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है घूमने फिरने की मैं तो नहीं जा रही, अभी मैंने बहुत घूम फिर लिया है। मैंने कहा जाओ तुम लोग तो ये लोग जनाब इस्लामाबाद गए और फिर उसके बाद लाहौर जाएंगे और उसके बाद जनाब सितारा वालों के घर हो सकता है जाएं या हो सकता है ना जाएं, लेकिन भैया कौन रोक सकता है कौन रोक सकता है काशिफ को इस तरह के थंबनेल लगाने से। फिर बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं ना कि यार तुम लोग उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, उनका अलग से प्रोग्राम है, उनके ऊपर फिर आप लोग जो है जाके बैठ जाओगे। ये बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि यार उनकी भी प्राइवेसी रखने दो, उनको भी ज़रा खुश रहने दो, उनको भी ज़रा घूमने फिरने दो। अच्छा जी, बाबा जी की भी आई हुई है वीडियो और अब मेरी बस हो गई है। इस तरह से मैंने थोड़ी सी सुनी है, हौसले का कैप्सूल खा के थोड़ी नहीं सुनी है, बाकी मैंने नहीं सुनी। और बाकी जो है बाद में तरतीब से इनको देखेंगे और सुनेंगे। बस इतना मैंने सुना है कि मेरे पे कोई बात ना करे, मेरे पे कोई बात ना करे। 3 वीडियो मुसलसल वो एक ही वीडियो को रिपीट कर करके इन्होंने डाला। फिर उसके बाद जो है डीडी को जवाब दिया है, तो डीडी फिर आया है, कल जवाब दे के गया, आज फिर वही बाबा आ गए और मेरे पे बात ना करो, मेरे पे बात ना करो, ये वाली बात कर रहे हैं। बाकी जनाब कौसर और साजिद के हवाले से भी हमने वीडियो बनाई, बड़ी फ़नी वीडियो थी है कहाँ सर के जज्बात। देखो तुम्हारा टूटा हुआ दिल है, टूटी हुई अंगूठी लेके आ गए हो मेरी
कौसर के साथ प्रैंक हो गया, प्रैंक। अच्छा बड़ी गुस्से हुई है ना, पहले तो वैसे ही मतलब फेस सूजा हुआ गुस्से से कौसर का। राबिया फैसल कह रही है ये कौन सी राबिया फैसल है? अच्छा जी ये और है। मैंने कहा सिस्ट्रोलॉजी वाली का राबिया फैसल आ गई है। खैर यहाँ पे जो है उनके पास इतना टाइम कहाँ। अच्छा उसके बाद जो है कौसर के साथ जो प्रैंक हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं हंस रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं देखो बेचारी के साथ क्या हुआ, गिफ्ट देख के धोखा हो गया। और इसके बाद जो है मतलब कुछ लोग तो साजिद भाई को भी कह रहे हैं कि ये जानबूझ के इसकी इंसल्ट करता है, ये है वो है। क्यों वो नहीं करती, वो भी तो चंगी भली इंसल्ट करती है और अच्छी खासी इंसल्ट करती है। जैसे ही वो कैमरा खोलता है पता भी है कि यार ये उन लोगों का रोज़गार है, अपने रोज़गार को ये लोग खुद ख़राब करते हैं। तो वो बल्कि ज़्यादा करती है। इसने तो सचमुच मतलब अंगूठी तो दी है ना, बेशक उसी की ही है लेकिन संभाल के रखी हुई थी, अगली को शायद याद नहीं होगा, वरना कह देती कि हाँ मुझे याद है, हमारा वो बच्चे की भी थी अंगूठियाँ, मेरी भी थी, तो वही वाली होंगी। तो अगला बंदा लेके गया और उसे बकायदा कह रहा है कि भाई ये मैं बनवा के दूंगा। खैर यहाँ पे जो है कुछ लोग कह रहे हैं देखें इंसल्ट कर दी है, देखो इसके साथ ये हो गया, इस तरह करते हैं वे इस तरह करते हैं, व्यूज़ लेने के लिए करते हैं। तो व्यूज़ भी तो फिर बहन वो लेने देना, वो तो व्यूज़ लेने ही नहीं देती, वो तो अच्छे मूड के साथ आती नहीं है। कितना लोग तारीफ़ करना शुरू हो गए थे कि यार कौसर बदल गई, कौसर बदल गई, कौसर अच्छी हो गई। लेकिन ना जीना, कौसर ने कसम खाई हुई है कि मैं 2-3 ब्लॉग में अच्छी आऊँगी, हंसी मजाक करती हुई आऊँगी और फिर उसके बाद मूड सुझा के आऊँगी। टूटे हुए दिल के साथ टूटी हुई अंगूठियाँ लेके आ गया हो तुम। तेज तेज बोलती है, समझ ही नहीं आती। ये क्या कौसर आप पुराने वाली कौसर बन गई, अपना गुस्सा और ईगो दिखाने लग गई। ओ माय गॉड, अगेन एंड अगेन, ये तो अच्छी बात नहीं। आपने फैमिली मेम्बर के साथ हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, पॉजिटिव वाइब। वो कह रही है कि ये क्या पुराने वाली कौसर दोबारा से आ गई है, आपको हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। हर वक्त मुंह बना के रहना इनका एक तरीका है। और सितारा को देखो माशाल्लाह अपने नाम की तरह चमकती रहती है, दमकती रहती है और अल्लाह उसे बुरी नज़रों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आलियान शेख, अच्छा आलियान शेख कह रही हैं। अच्छा उसके बाद जो है ट्रिप पर जा रहे हो तो कौसर के मुँह पर, अच्छा ये मैंने पहले पढ़ा था कमेंट। अच्छा जी ये इसके मतलब हद है, लोग अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कोई कहता है कि इसका मुंह बंद करवाया जा रहा है, कोई कहता है क्या, तो कोई क्या, तो कोई क्या, हद है मतलब कुछ भी। अच्छा यहाँ पे जो है कहती हैं आज कौसर सही है, एक तो उसके कुछ गिफ्ट नहीं किया आज तक सिवाय आलू टमाटर चिकन के, फिर झूठा मजाक भी कर रहे हैं। क्यों नहीं दिया? कौसर को गोल्ड के झुमके दिए, सितारा ने भी बनवा के दिए, साजिद भाई ने बनवा के दिए। कौसर को हर बार हर साल मोबाइल भी गिफ्ट होते हैं। कौसर को मशीन भी गिफ्ट की गई, वरना गांव वाली भी उठा के लेके आ सकते थे। जैसे गंदम दाने आ जाते हैं तो वो मशीन भी आ जाती थी, सिलाई मशीन, लेकिन हमेशा उसको कोई ना कोई गिफ्ट स्पेशल फील करवाते रहते हैं। बल्कि सितारा को कभी नहीं करवाया गया साजिद भाई की तरफ से, तो उसका लाजमी लोग जो है इजहार ख्याल करते हैं, नाराज़गी का भी इजहार करते हैं कि साजिद भाई आप जो है सितारा को इस तरह से फील नहीं करवाते जिस तरह से आप अक्सर कौसर को गिफ्ट देते हैं। याद है वो पिछले साल एनिवर्सरी सितारा की थी और मोबाइल गिफ्ट किसको हुआ था? कौसर को हुआ था। तो मतलब हद नहीं है वहाँ पे तो कोई नहीं बोलता। तो सितारा से जो लोग मतलब मुखालफत करते हैं बिला वजह की, वो लोग इस तरह की बातें करते ही करते हैं। खैर यहाँ पे अभी चलते हैं जनाब, मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।